गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का सोशल साइंस जो 9th-10th का है उसमें हम जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का राज्य व्यवस्था का 111 से लेकर 150 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन को बता रहे हैं। और ये सेट नंबर 8 है। सेट 1 से लेके 7 तक ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सेट नंबर 8 चलते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोग रखे गए थे? तो ये रखे गए थे ऑप्शन नंबर 3 लोग। नेक्स्ट है 112, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई 1956, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में बना है। एक चीज़ और जान जाइए, 1956 में ही 1 नवंबर 1956 को भारत क्षेत्र को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया है। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट है 113 है, महाराज बोधचंद्र सिंह निम्न में से किस रियासत के थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ई। तो किस रियासत के थे? तो वो जो है भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह भारत के सरकार के थे, तो वो मणिपुर रियासत के थे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई है, तो ये होगा मणिपुर। नेक्स्ट है 114, जुलाई 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में भावी संविधान पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 115 है, निम्न में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, H.C. मुखर्जी। इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट चलते हैं 116, वर्ष 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री निम्न में से किसे बनाया गया था? तो ये भी है ऑप्शन नंबर ए, श्रम मंत्री किसको बनाया गया था? तो श्रम मंत्री बनाया गया था जगजीवन राम को। जी हाँ दोस्तों, किनको बनाया गया था? जगजीवन राम को। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में भी जगजीवन राम को ही श्रम मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है 117 है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसके अंग हैं 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, 3 अंग जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए, अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट है 118, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद की उपस्थिति है? तो ये है 6 राज्यों में उपस्थिति है। वो राज्य कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना विधान परिषद की उपस्थिति है। नेक्स्ट है 119 है, आरंभ में भारतीय संविधान में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए कितने सीटों का आवंटन किया गया था? कितने सीटों का आवंटन किया गया है? तो ये सीट है 119 का बी नंबर 296। नेक्स्ट है 120, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में सदस्य थे ऑप्शन नंबर 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है 121, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को
दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑप्शन नंबर बी 1781। नेक्स्ट है 122, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सृजित किया गया है? तो ये किया गया है सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है 123, किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया है? तो यह है 123 का ए चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है 124, निम्न में से कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? तो ये है 24 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि 1919 में हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत के विधान प्रमुख का स्थान रखता है, इसमें हो जाएगा एक से अधिक। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण और प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 125। 125 है सामान्य वर्ग अर्थात आरक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है? तो यह 125 का 103वां संविधान अधिनियम 2019। नेक्स्ट है 126, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में, नेक्स्ट है 4 नंबर, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी और 15 से कम नहीं होगी, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है 127, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है 128। 128 है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान पहली बार निम्न में से किस अधिनियम में किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है 129, बालात श्रम को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रतिषेधित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है 130, त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? तो यह है 130 का एक अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है 131 नंबर। 131 है किसने कहा राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। 132, अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? तो इसका पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिक्स। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैचियन, एथिक्स, ऑन द सोल और पोएटिक्स। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 133। 133 है किसने राजनीति की तुलना स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड क्रीक ने। उन्हें नहीं किया है। बर्नार्ड क्रीक ब्रिटिश चिंतक और लोकतांत्रिक समाजवादी थे। नेक्स्ट है 134, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए लास्की का यह कथन है। नेक्स्ट है 135। 135 है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है? तो यह है 135 का बी 1978 में। 136 है सूची 1 और 2 को मिलान करना है, तो 136 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी 1 का 3, यानी अनुच्छेद 124 होगा संघीय न्यायपालिका। उसके बाद है अनुच्छेद 5 होगा नागरिकता। अनुच्छेद 5 है नागरिकता। अनुच्छेद 352 है आकस्मिक प्रावधान से और अनुच्छेद 245 है
विधायी शक्तियों का विवरण। नेक्स्ट है 137। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो उसका आयु है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। 138। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत किया गया है? तो यह है 138 का बी 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है 139। भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और कब और समाप्त हुआ? तो 139 का है डी नंबर। डी नंबर है प्रथम आम चुनाव जो है 1951 में शुरुआत हुआ था और 1952 में समाप्त हुआ था। साथ साथ एक चीज़ और जान जाइए कि वर्तमान में 17वें लोकसभा का गठन किया गया है और अब 18वां लोकसभा होगा। कुल सदस्यों का चुनाव की बात किया जाए तो 543 सदस्यों का चुनाव होता है और जिसमें 2 गो राष्ट्रपति 2 सदस्य को नियुक्त करते हैं। 140। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो यह उल्लंघन है ऑप्शन नंबर सी भारतीय समानता एवं सामाजिक न्याय का। नेक्स्ट है 141। 141 है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह है बी नंबर, राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं है। 142। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी 1971 में। नेक्स्ट है 143। निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? तो यह है 143 का सी नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। नेक्स्ट है 144। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही आवाज़ उठाया था। और वो जान जाएं कि वे अमेरिका का गांधी के भी नाम से जाना जाता है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या 1968 में कर दिया गया था। इनका हत्या हुआ था और वो हुआ था 1968 में। नेक्स्ट है 145। 145 है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो इसका होगा ए नंबर ऑप्शन। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो है आयरलैंड से और संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट चलते हैं 146। 146 है भारतीय संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन ए के एम मुंशी ने। नेक्स्ट है 147। किसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो यह 147 का 3 गेटेल ने। 148। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है 149। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया? तो ये जगह दिया गया 2002 में, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में लाया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है 150। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। 5 वर्षों पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं और ये राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 243 के झ के अंतर्गत। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।